नमः शिवाय। जय श्री राम। कई बार मेरे भीतर बहुत सारे सवाल जन्मते हैं, मैं उनको खोज करती हूँ भीतर से, तो कई के जवाब मिल जाते हैं। अगर नहीं भी मिले मुझे वहाँ, मेरे भीतर से नहीं भी मिले, तब भी मुझे कहीं ना कहीं से वो सवालों के जवाब मिल जाते, जिससे फिर मुझे संतुष्टि मिलती कि हाँ, ये मुझ में कमियाँ, मैं दूर करूँ उनको, और ये सारी उलझने क्यों है। तो मैं बस यही कि ये उलझने सुलझ जाती है फिर। तो परफेक्ट हम कभी भी नहीं बन सकते, हमारा है ही ऐसा, हमारा निर्माण है ही ऐसा। जिस प्रकार ब्रह्मांड का न कोई अंत न कोई आरंभ है, उसी प्रकार हम भी भीतर से बिल्कुल। अब आप इस पूरे संसार की रचना देखिए, ये रचना कहाँ से हुई, कैसे हुई, हमारे भीतर से निकली ना। तो मैं अपने आप में खुद को पूर्ण समझू, ये बिल्कुल भी कि मैं ज्ञानी हूँ। अपने आप को ये समझना ही अज्ञानता है, अपार है, अभी और बेहतर भी हो सकता, और बहुत कुछ। तो ये हमारे भीतर की उपज है, जो अभी ये साक्षात्कार रूप में हम देख रहे हैं अपनी इंद्रियों के द्वारा। तो अपने ये शुरुआत करें छोटे से लेकर के, कि जो छोटे छोटे कार्य होते हैं ना, वही बड़े का रूप बन जाते हैं, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। अब आप इस गलतफहमी को मत पालिए कि अगर आप आध्यात्मिक राह पर हो, पूजा पाठ करते हो, तब भी आपसे कोई गलती नहीं हो सकती है। बिल्कुल, पूजा पाठ आध्यात्मिक राह से हमें हमें जीवन में बहुत हम सफलता, हम गलतियां नहीं करें, इसके लिए हम हमारी प्रेरणा बन जाता है। जिस प्रकार एक फूल की महक चारों तरफ रहती है, वहाँ पर दुर्गंध भी होगी तब भी उस पर कोई प्रभाव नहीं आता है ना, उसी प्रकार हम आध्यात्मिक राह से हमें ये फ़ायदा मिलता है, ये बेनिफिट मिलता है कि कोई भी बुराई अगर हमसे हो रही है या हमारे आसपास भी हो, तो हमें इस चीज़ का एहसास हो जाता है कि नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, या मैं कभी भी ऐसा नहीं करूं। तो जीवन में गलतियों को स्वीकार करना और उसको नहीं करना, ये हमें एहसास करवाती है हमारी आध्यात्मिकता, भगवान की राह। चाहे आप मूर्त रूप में पूजो, चाहे अपने भीतर निराकार के रूप में पूजो, साकार या निराकार किसी भी रूप में। तो हम इंसान है ही, हम अच्छाई और बुराई से बने हुए। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मतलब आप परफेक्ट हो, कमी नहीं हो सकती है, कमी सब में होती है। बस अपनी कमियों को स्वीकार करना, उसे सुधारना, यही हम कर सकते हैं। और जो ये हमारे कार्य है ना, यही निंदनीय है, यही वंदनीय है। याद रखें, स्वार्थपूर्वक किए हुए कार्य हमेशा निंदनीय बनते हैं। चाहे वो भक्ति हो, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे वो सेवा हो, तो उसमें कभी भी स्वार्थ नहीं होना चाहिए। वही निस्वार्थ भाव से किए हुए सारे कार्य वंदनीय बन जाते हैं। चाहे आपसे गलती भी हो रही हो, कुछ भी हो गया हो, लेकिन आपके भाव अच्छे हैं ना, तो वो माफ़ किए जाते हैं सारे, और आपको आगे का मार्ग भी मिल जाता है। इस बात को हमेशा याद रखें। अब आप देखोगे अभी इस समय कि राक्षस और देवता में यही तो फर्क है कि राक्षस हमेशा स्वार्थ में काम करते थे, भक्ति भी करते, वो बहुत भक्त थे, विद्वान थे, ज्ञानी थे, लेकिन फिर भी उनकी उनकी पहचान बुराई के रूप में ही है। और वही देवता देवता भी युद्ध करते थे, मारते वो भी थे, लेकिन फिर भी उनका अच्छा के रूप में पहचान है। इसका कारण यही है ना कि उनके भाव अच्छे हैं। वो जो भी कार्य करते हैं वो निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं, दूसरों के हित में कर रहे हैं, पर हित में कर रहे हैं। और बुराई, वो जो राक्षस है, वो खुद के हित में रह करके काम करते हैं, इसलिए उनकी पहचान बुराई के रूप में है, और वो हमेशा उनकी हार ही हुई है। तो अभी भी यही देख लीजिए आप, इस संसार में भी राक्षस क्या होते हैं, एक सोच है राक्षस, बुरी सोच। तो बस उस राक्षसी सोच को हमें पहचानना है। हमें कई बार हम देखते हैं कि कोई भी चीज़ ऐसी होती है ना, अकेले में हम देख लेते हैं, तो हमारे भीतर का राक्षस कि मैं इसको ले लूँ, चुरा लूँ, या बहुत बुराई जो होती है ना, शोषण, ये किडनैपिंग, जितने भी बुरे अत्याचार है, बलात्कार, बहुत जैसे अकेले देखते घिनौना अंदर का राक्षस जाग उठता है। तो वही पहचान करनी है कि वो जो राक्षस है, उसे वो इस चीज़ को, एकांत को देख करके, अंधेरे को देख करके कि मैं ये बुरा कार्य कर लूँ, वही आप देखना कि एहसास होता है कि नहीं, ये गलत है। एक बार अपना मन जरूर टोकता है उस चीज़ को। तो आप अपने अच्छे मन को पहचाने,
अपनी बुराई को अपनी अच्छाई पर कभी भी हावी नहीं होने दे। जब वो टोक रहा है तो आप समझ लीजिए कि ये गलत ही है। तो अगर हम आध्यात्मिक राह में होते, धर्म के मार्ग पर होते, तो बस ये हमें एहसास होता रहता है कि ये जो चीज़ है, ये राक्षसी गुण है, ये बुराई है। बस इस बात को हमें सदैव याद रखना है, जो हमें आगे का मार्ग दिखाती है। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।